बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट कर सकते, स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर बना सकते। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हैकाथॉन। हैकाथॉन है क्या बेसिकली? हैकाथॉन ये होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट में 4 से 5 मेंबर मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, और इसमें कंपटीशन वगैरह किया जाता है। जिस तरह गवर्नर हाउस में भी अनाउंसमेंट हुई थी कि हैकाथॉन, पहले शुरू में अनाउंसमेंट हुई थी कि 4 या 5 मेंबर इस तरीके से मिलकर करेंगे काम, और उसमें जो भी जिसका सबसे ज्यादा अच्छा वर्क होगा, परफॉर्मेंस जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी होगी, जो कम टाइम में कर लेगा, तो उसे अवार्ड वगैरह मिलेंगे। तो बहरहाल इन्होंने फिर ऑनलाइन कर दिया था सबके लिए। तो अब तो टाइम ख़त्म हो चुका है, अब ये है कि तमाम स्टूडेंट के लिए हैकाथॉन देना लाजमी है। तो इसी के लिए स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट माइलस्टोन क्या है, ये ओवरव्यू दिया हुआ है थोड़ा बहुत। दिस हैकाथॉन चैलेंज यू टू बिल्ड अ कंप्लीट इंटरैक्टिव रेज्यूम बिल्डर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड इनटू 5 माइलस्टोन। 5 माइलस्टोन दिया हुआ है, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरएक्टिव रेज्यूम बिल्डर बनाना है। एक माइलस्टोन जो है वो प्रीवियस पहले से अटैच वगैरह होगा। तो और आपको स्टैटिक रेज्यूम बनाना है, फिर आपको सेकंड ये कि फुली डायनेमिक बनाना है, फिर एडिटेबल बनाना है। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो शेयरेबल होना चाहिए आपका रेज्यूम बिल्डर जो भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन क्या है? फर्स्ट माइलस्टोन जो है आपका स्टैटिक इंटरैक्टिव रेज्यूम बिल्डर, जो 100 पॉइंट्स का है। ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि बिल्ड अ स्टैटिक रेज्यूम यूजिंग HTML CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट। मतलब ये है कि आपको एक रेज्यूम क्रिएट करना जो HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट उसमें यूज की हुई भी हो। तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट जो है, क्रिएट अ स्टैटिक रेज्यूम विद सेक्शन लाइक। आपको एक स्टैटिक रेज्यूम क्रिएट करना है, और सेक्शन वाइज उसमें होंगे, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, एजुकेशन हो गई, स्किल्स हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गई। और जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसमें यूज करना है टाइप स्क्रिप्ट टू ऐड बेसिक इंटरएक्टिविटी। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक टॉगल बटन यूज करते हैं डार्क लाइट, मोड लाइट और नाइट लाइट वगैरह के लिए। तो डार्क मोड और लाइट मोड के वजह के लिए, तो वो एक टॉगल बटन, उसके लिए भी आप टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें एक चीज ये है कि विजिबिलिटी ऑफ द स्किल सेक्शन और अदर सेक्शन। मतलब ये है कि आप स्किल पर सेलेक्ट करो तो आपके पास उसके जो भी सेक्शन वगैरह है वो ओपन हो जाए। तो ये करना है हमें। और इसको ब्रेक कर दिया गया है 3 हिस्सों में। जो पहला जो हिस्सा है, आर ऑल सेक्शन पर्सनल इन्फो, मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेशन होगी, स्किल होगी, एटसेट्रा वगैरह। क्लियरली होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, यूजिंग प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपको CSS से स्टाइलिंग करना है, डिज़ाइन डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन जो होना चाहिए वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये है कि हर डिवाइस पे इजली चल जाए। मतलब कि अगर किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास LED है, किसी के पास PC है, तो हर का डिफरेंट साइज होता है। लैपटॉप हो गया, इसी तरह PC हो गया, इसी तरह LED वगैरह, तो सब इसी तरह मोबाइल, तो सबका एक अलग अलग डिफरेंट साइज होता है। तो उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्सिव करना होता है। और जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है उसमें बेसिक टाइप इसकी फंक्शनैलिटी जो 20 पॉइंट्स का है, HTML 40 पॉइंट्स का है, CSS 40 पॉइंट्स का है, और जो टाइप इसकी हमें जो यूज करनी है वो है 20 पॉइंट्स का। आर दियर बटन और एनी इंटरेक्टिविटी शो हाइड वाला सेक्शन, मतलब कि आपको शुरू में जो होगा वो हाइड होगा आपके पास। अगर आप शो, उसके बाद एक बटन होगा वहां पर, और आप बटन पर क्लिक करने की मदद से आप उस सेक्शन को आप शो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल नोब हो, नल हो,
तो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी आप सबके लिए दिया हुआ है। और चैट जीपीटी आपको सबको इजी तरीके से बताएगा भी किस तरीके से कहाँ पर कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ, तो गूगल पर सर्च कर लेते हैं। ये मैंने चैट जीपीटी यहाँ पर ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, हाय हेलो कर देता हूँ ताकि ये एक्टिव हो जाए। सलाम करके चेक करता हूँ कि ये सलाम का जवाब देता है या नहीं। वाह बेहतरीन, ये सलाम का भी जवाब दे रहा है, मतलब कि इसको दीनी तालीम भी है। चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं। आप इसमें इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, आप जिस जबान में हो उस जबान में बोलो, ये आपको दे देगा कोड। पर HTML जो है वो आपको इंग्लिश जबान में ही देगा, आप क्योंकि आपको इंग्लिश जबान ही आती है, बाकी इसके अलावा फ्रेंच वगैरह अगर आप कहो तो वो दे देगा, बट आप खुद नहीं समझ सकते। तो इस वजह से इंग्लिश ही आप यूज़ करो, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। तो अब मैं इसको क्वेश्चन देता हूँ एक। बस इसे समझाना होता है सही से, अगर आप इसे सही से समझाओगे तो आपको इजीली आपको कोड प्रोवाइड कर देगा। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दी है। तो अब ये मुझे उसी हिसाब से बताएगा कि जिस तरह मैंने इसे कहा है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये कहा है कि स्टेप 1 जो है आपका सेटअप योर प्रोजेक्ट, मतलब एक आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और इसके इनसाइड index.html, style.css और script.ts की फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ से हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्टैटिक।
रेज्यूम स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, पर ये तरीका सही नहीं है। तो आप इसे ओपन करें और यहाँ पर पाथ दिया हुआ है, तो इस पाथ पर आकर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको पाथ बता देगा, ये सी फोल्डर, उसके अंदर यूजर है, उसके अंदर लिनोवो, उसके अंदर डेस्कटॉप फोल्डर है, उसके अंदर स्टैटिक रेज्यूम का एक फोल्डर है। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है, CMD, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट। अब CMD लिखने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, कोड स्पेस डॉट कोड, अगर आप सिंपल कोड लिखते हैं तो वो करंट डायरेक्टरी में आपको नहीं देगा। कोड स्पेस डॉट से मुराद ये है कि आपको इसी फोल्डर की डायरेक्टरी में आपको पहुंचा देगा ये। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसी फोल्डर की डायरेक्टरी में आपको पहुंचाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैटिक स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर लिखा है। अगर मैं सिंपल इसको यहाँ पर कोड लिखूं तो ये मुझे करंट डायरेक्टरी में नहीं पहुंचाएगा, ये बिल्कुल आगे पीछे आगे पीछे हमें डायरेक्टरी दे देगा या तो नहीं देगा। अब देखिए इससे हमें डायरेक्टरी दिया नहीं है, तो ये होता है कोड स्पेस डॉट का ये फायदा होता है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मुझे 3 फाइल क्रिएट करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से, अब यहाँ से देखिए ये जो पहला जो है, पहला आइकन, तो यहाँ से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और जो सेकंड है वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ index.html। इससे क्या होगा कि आपकी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई HTML की। अब जो सेकंड जो है वो है styles.css। तो यहाँ से मैं जो दूसरी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css की। अच्छा, इसके बाद क्या है, तीसरी जो फाइल है वो है script.ts। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से अगेन एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और ये हो चुका है। अब यहाँ पर तीनों फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, स्टेप 2, क्रिएट द HTML स्ट्रक्चर index.html। अब ये मुझे बता रहा है कि index.html वाली फाइल में ये कोड आपको लिखना है। ओपन द index.html फाइल, हमने ओपन कर लिया, और उसके बाद ऐड करें दी फॉलोइंग कोड। तो इस कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर सिंपल index.html वाली फाइल में आता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये पूरी की पूरी पूरा कोड आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपको जो डिजाइनिंग वाली आपकी जो फाइल है styles.css, तो इसको लिंक करवाने के लिए एक लिंक यूज किया जाता है, link.css। आप सिंपल अगर यहाँ पर लिंक li लिखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा सजेस्ट कर देगा। तो CSS के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको CSS वाली फाइल कनेक्ट कर देनी है। आप सिंपल यहाँ पर अगर आकर डॉट स्लैश करें तो आपको यहाँ पर CSS वाली फाइल दिख जाएगी। तो आप यहाँ से इस तरीके से आप फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइटल दे दिया, यहाँ पर आपने CSS से कनेक्ट करवा दिया, उसके बाद यहाँ से पूरी बॉडी आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 3, स्टाइल द रेज्यूम, ओपन द स्टाइल डॉट सी एस एस। आपको क्या करना है, अब स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल ओपन करनी, और उसके बाद ये जो फॉलोइंग कोड दिया हुआ है आपको ये कोड वहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं जाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल पर, और यहाँ पर आकर सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं आता हूँ और नीचे, तो स्टेप 4 में मुझे दिया हुआ है ऐड इंटरएक्टिविटी विद टाइप स्क्रिप्ट डॉट टी एस। ओपन करें आप स्क्रिप्ट डॉट टी एस वाली फाइल और ऐड कर दें ये कोड। तो मैं इस कोड को ओपन कर कॉपी करता हूँ, और सिंपल यहाँ पर आकर मैं स्क्रिप्ट डॉट टी एस वाली फाइल पर
पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम हो चुका है हमारा। अब मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है आपको टाइप स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट। मतलब कि आपको जो आपकी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, आपको पहले क्या करना होगा, उसको पहले जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि जब HTML की जो फाइल होती है उस पर जो हम कनेक्ट करवाते हैं वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट करवाते, TS की फाइल कनेक्ट नहीं करवाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल CMD पर आपको ये कमांड चलाना है। ये कमांड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको, मेरे पास पहले से ये कमांड रन हुई भी है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। CMD मैंने ओपन किया और यहाँ पर TSC-V। अब मुझे यहाँ पर बता देगा मेरे पास वर्जन 5.4.5 इंस्टॉल है पहले से। इसी तरह कोड -V, ये भी मुझे बता देगा यहाँ पे वर्जन 1.93 इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह नोड -V, ये आपको नोड का वर्जन बता देगा। नोड जो वर्जन है मेरे पास 20.14.0। इसी तरह npm-v, तो इसका वर्जन भी मुझे यहाँ पर बता देगा 10.5। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पर आकर CMD ओपन करें और ये कमांड यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट, मतलब कि ये जो फाइल है आपके टाइप स्क्रिप्ट को, इसको कन्वर्ट करना है मुझे JS में। तो सिंपल मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर index.html की फाइल पर यहाँ पर मैं सिंपल आ गया। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट जाना है टर्मिनल पर। तो यहाँ से मैं थ्री डॉट पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल ऑप्शन है। मैं टर्मिनल ऑप्शन पर जाता हूँ, यहाँ से न्यू टर्मिनल पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ये दे चुका है डायरेक्टली। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो फाइल ओपन किया था कोड स्पेस डॉट से, तो आप सिंपल यहाँ पर भी आकर लिख सकते हैं TSC script.ts। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट की एक फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो आप देखें यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने क्रिएट नहीं की थी, बट यहाँ पर आ चुकी है। और अगर आप इस टर्मिनल से यहाँ पर करते हैं तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो पावर शेल का। तो आपको क्या करना है, पावर शेल से हटा के आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना है और उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं इजिली। यहाँ पर आप, अब यहाँ पर जो पाथ है आप देखिए, यहाँ पर भी वही पाथ है, सी यूजर लिनोवो डेस्कटॉप स्टैटिक। अब ये देखिए यहाँ पर ये सेम चीज है। तो आपको हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट में करना होगा, सी पावर शेल में नहीं। पावर शेल में करने से एरर आता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब इस .js की फाइल मुझे कनेक्ट करनी है। अब यहाँ पर लिखा है दिस विल जनरेट अ script.js फाइल दैट योर HTML विल यूज। अब इससे मुझे ये नहीं बताया कि script.js जो है वो कहाँ यूज करना है। तो अब मैं इससे ये पूछता हूँ, इसे कहाँ यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर ये बता दो मुझे, टू यूज script.js फाइल यू नीड टू इंक्लूड इन योर index.html फाइल। आपकी जो script.js की फाइल है उसे index.html में यूज करना है ताकि ब्राउजर जो है वो जान सके एग्जीक्यूट होते वक्त जावास्क्रिप्ट के कोड को जो प्रोवाइड किया है आपने। इंक्लूड script.js इन index.html फाइल, वी नीड टू ऐड स्क्रिप्ट टैग। अब हमें क्या, यू नीड टू ऐड, आपको क्या जरूरत है स्क्रिप्ट टैग ऐड करने के। और उसमें बॉडी सेक्शन है योर index.html फाइल में। तो आपने क्या करना है, आपको चाहिए कि script.js आप इसको रेफरेंस दे दें। तो अब यहाँ पर देखिए इसने रेफरेंस दे दिया होगा लास्ट में। अब लास्ट में देखिए इसने बॉडी में ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है और ये ओपन हो रहा है। तो क्लोज से पहले इसने एक स्क्रिप्ट टैग यूज किया और यहाँ पर इसने script.js यूज किया है कनेक्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कोड में और यहाँ पर देखिए इसने पहले से ही किया हुआ है। कोड में यहाँ पर पहले से किया हुआ था बट हमें पता नहीं था।
अगर मैं यहाँ पे इस वाले कोड में आऊँ तो ये देखिए इससे पहले से कनेक्ट किया हुआ था। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इसके। उसके बाद कह रहा है कि ओपन द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल इन योर वेब ब्राउजर। ओपन करें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को ब्राउजर से। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से रन करने का ऑप्शन है। रन करने से पहले आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर, जो मैंने पहले से किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्वर यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल किया है। अगर आप HTML की प्ले लिस्ट में जाके देखें तो और भी हमने काफ़ी सारी एक्सटेंशन बताई है जो आपके लिए कोड को आसानी, आपको कोडिंग करने में हेल्प करती है ऑटोमेटिक। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि मैं सिंपल यहाँ से H1 टैग है, अब मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लोज करता हूँ और डायरेक्ट टू लिखता हूँ तो ये देखिए दोनों साइड चेंज हो चुका है। लेकिन ये, और जो चेंज हो रहा है ये एक एक्सटेंशन की मदद से हो रहा है, क्योंकि अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर भी वन लिखना होगा और यहाँ पर भी वन लिखना होगा। तो ये होता है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, अच्छा मुझे यहाँ पर एक चीज और कहा है, प्रोफाइल इमेज। तो इसने यहाँ पर लिखा था, ऊपर मैं जाता हूँ, एडिशनल स्टेप रिप्लेस प्रोफाइल डॉट जेपीजी विद योर एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे ऐड करें। मॉडिफाई कंटेंट इस सेक्शन टू मैच डिटेल्स, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक प्रोफाइल इमेज यहाँ पर दे देता हूँ। तो सिंपल मैं यही दे देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ डेस्कटॉप में जहाँ पर मैंने फोल्डर क्रिएट किया था। ये रहा फोल्डर और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका जो नाम है लिख देता हूँ प्रोफाइल। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास एक इमेज आ चुकी है, जेपीजी इमेज। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है और सोर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर पाथ देना है। तो आप यहाँ पर डॉट स्लैश लिखे तो आपके पास सारी यहाँ पर आ जाएगी जो भी फाइल पड़ी हुई है। मुझे इमेज सेलेक्ट करना, मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, सिंपल राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन है। आप यहाँ रन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट डिबगिंग, और यहाँ से रन विथ आउट डिबगिंग, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब मैंने इसे ओपन किया तो अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब टॉगल स्किल से क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे शोर का स्किल शो कर रहा है। आपका यहाँ पे नाम भी आ चुका है, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इसके पास जीपीटी में आता हूँ, योर नेम, एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस। अब मैं इसे कहता हूँ, जब मैं ये सारे सेक्शन पर क्लिक करूँ तो मुझे डिटेल दो, अदरवाइज नहीं। और इसको कलर दो।
अब मैंने इसे कुछ कहा है थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अब ये क्या करेगा, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में आया और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके इसका पाथ दे दिया इमेज। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ सी एस एस वाली फाइल में और यहाँ से इस कोड कोड को भी रिप्लेस करता हूँ। देन यहाँ से टाइप स्क्रिप्ट कोड को भी करता हूँ चेंज। उसके बाद क्या कह रहा है, आप अगेन कंपाइल करें टाइप स्क्रिप्ट के फाइल को, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल हो चुकी है। इसके बाद मुझे क्या कह रहा है, आप टेस्ट करें अपना रेज्यूम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये सारी चीज़ें इसने बता दिया, इसने क्या क्या चीज़ें ऐड किए चेंजेस किए वो बता दिया। अब मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ। अब आप देखिए थोड़ा ये लश पश हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर रिफ्रेश करने की भी नीड नहीं हुई और सिंपल यहाँ पर हो चुका है। अब देखें यहाँ पे, अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये डिटेल दे दिया। एजुकेशन पर क्लिक करें तो आपको डिटेल दे दिया। इसी तरह स्किल्स पर आपने किया तो कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसे और इसे अच्छा करो और इसे इंटरएक्टिव करो। अब मैंने इसे और कहा है तो अब ये मुझे और अपडेट करके मुझे देगा। तो चले देखते हैं अब मुझे क्या अपडेट करके ये देता है। और आपको कोई भी कोड समझ में नहीं आए तो आप इससे कहो कि ये मुझे कोड समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे आप ये अच्छे से करके दे दो, अच्छे से समझा दो। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में आता हूँ और यहाँ से मैं इसे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से प्रोफाइल इमेज का पाथ सेट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे अब यहाँ पर सीएसएस की कोडिंग पर काम चल रही है, तो मैं अब एक काम ये करता हूँ, अब सीएसएस वाली फाइल पर आता हूँ और यहाँ से सीएसएस को चेंज कर लेता हूँ।
इसके बाद मुझे इसने टाइप स्क्रिप्ट का भी कोड दिया है, तो यहाँ से आके मैं टाइप स्क्रिप्ट कोड चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद अगेन दोबारा से वही स्टेप मुझे फॉलो करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर आए और यहाँ पर एरो बटन अगर आप अप डाउन करें तो आपको ये दोबारा वही कमांड आपको दे देगा। अब ये कमांड चल चुका है। अब मैं डायरेक्ट सिंपल जाता हूँ यहाँ पर और चेक करता हूँ, तो इसने देखिए थोड़ा और मॉडिफाई मुझे करके दे दिया है। अब ये देखिए इसने यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दिया है। अब इससे कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर दो। बाय डिफॉल्ट स्केल आप इसे जितना कहते रहोगे आप इसे ये इतना ही उससे मॉडिफाई करते रहेगा। अब मैं अगेन आता हूँ यहाँ पर, यहाँ से कॉपी कोड किया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल, और यहाँ से इस कोड को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर डॉट स्लैश लगा के पाथ सेट कर लिया। अगेन इसके बाद मैं सी एस एस वाली फाइल में आता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ से कोड कॉपी करके रिप्लेस कर दिया। इसी तरह मैं आता हूँ यहाँ से स्क्रिप्ट डॉट टी एस वाली फाइल पर और यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद अगेन वही कमांड मुझे यूज करना है टर्मिनल पर, तो यहाँ टर्मिनल पर आता हूँ और एरो बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे वही कमांड दे दिया। इसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए इसने एक बॉर्डर दे दिया अच्छा सा, ये टॉवल सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे इसने एनिमेशन दे दिया, नेम कॉन्टैक्ट, यहाँ से एजुकेशन दे दिया। यहाँ से मैं अब इसको सेट करता हूँ सबको। यहाँ से एजुकेशन में आता हूँ, यहाँ पर यहाँ से एजुकेशन में सेट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ से और ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ।
इसी तरह एक्सपीरियंस पे आता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर कंपनी एबीसी, कोड 100 डाल देता हूँ यहाँ पे। 2024। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर आप एजुकेशन भी सेट कर सकते हो। और यहाँ से कॉपी किया, यहाँ अगेन पेस्ट कर दिया। और इसमें अब एक काम ये करना है, इसे बोल्ड कर दो या स्ट्रॉन्ग टैग यूज करो, और यहाँ पर इसे बीच में कर दो इसके, ताकि ये जो टेक्स्ट है ये हो जाएगा बोल्ड। ये देखिए ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर यूज करो स्ट्रॉन्ग टैग। तो इसके बाद आप यहाँ पर और भी सारी चीजें जो करना, और भी आपके पास जो आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, जो भी आपके पास एजुकेशन आपने हासिल किया, वो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से सेक्शन, आपके पास जो भी स्किल्स वगैरह आप यहाँ से वो स्किल्स ले सकती हैं। इसी तरह टॉगल सेक्शन है यहाँ पर एक्सपीरियंस का, तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक स्टैटिक रेज्यूम बना सकते हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको को यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक स्टैटिक रेज्यूम क्रिएट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए दो टैग यूज किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया जाता है और एक बोल्ड टैग यूज किया जाता है। आप HTML की डिटेलिंग वीडियो में आप जाके देख सकते हैं सारी चीजें। आप इस तरीके से आप सेट कर लेना। तो ये आपका यहाँ पे वर्क वर्क एक्सपीरियंस आ चुका है, यहाँ से स्किल्स आ चुकी है, यहाँ से एजुकेशन, और यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन, और ये सब वर्किंग पर है। तो अगर आपको कोई कोड वगैरह समझ ना आए, और ये देखिए यहाँ पर हुवर भी कर रहा है। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, आप जैसे ही आप उस होम सर्विसेज वगैरह किसी चीज पर भी जाते हो तो आपको एक हुवर कर देता है। यहाँ पे इसने हुवर किया हुआ है।
अगर मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कोई कोड समझ में नहीं आता, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ जीपीटी पर आए आए और यहाँ पर कहें मुझे कोड समझाओ पूरा, लाइन बाय लाइन। अब देखिए यहाँ पर इसने सारी चीजें बता दी, डॉक टाइप क्या होता है, एचटीएमएल टैग, हेड, टाइटल, सेक्शन, डिव, इमेज, सारे टैग्स के इसने बता दिया कौन पे कौन क्या क्या वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है डिप्लॉय करने का। डिप्लॉय किस तरह करना, अब ये हमने एक वेबसाइट स्टैटिक रेज्यूम तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसे डिप्लॉय भी करना है, लाजमी सी बात है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे गिटअप पर पुश करता हूँ। गिटअप पर पुश करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा विंडो क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल में पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरी गिटअप आईडी यहाँ पर कौन से लॉगिन है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मेरी गिटहब आईडी है वो डेवलपमेंट जोन 516 वाली आईडी यहाँ पर लॉगिन है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, और डिटेल वीडियो के लिए गिटहब एंड गिट के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर लें, वहाँ पर मैंने गिट एंड गिटहब की डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में है। तो आप वहाँ से जाके भी इजी समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं रेपो क्रिएट करता हूँ, यहाँ से बटन पर जाता हूँ और यहाँ पर स्टैटिक रेज्यूम, सिंपल यहाँ पर मैंने नाम दे दिया और यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपकी रेपो क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और ये कि मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर जब न्यू रेपो पे गया तो यहाँ पर नाम लिख के मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ और है, एक पब्लिक और प्राइवेट। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो ये रेपो है ये प्राइवेट रहे, कोई देख ना सके, तो आपने सिंपल यहाँ पे इस वाले पर क्लिक करना है ताकि ये रेपो कोई भी नहीं देख सकता। और यहाँ से आप अगर ऐड रीड में फाइल अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह डॉट गेट इग्नोर वाली फाइल भी, अक्सर ऐसा होता है कि आपके फाइल पर जिस तरह आपने नोड मॉड्यूल्स आपने चेक किया था कि जब आपने नोड प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे तो वहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स की फाइल होती थी जो बहुत बड़ी फाइल होती थी। तो हमने क्या किया था, उसमें गेट डॉट गेट इग्नोर की एक फाइल क्रिएट की थी और उसमें उस नोड मॉड्यूल्स का नाम लिख दिया था एज इट इज। तो या उससे इससे क्या होता है कि आपकी वो वाली फाइल गिटहब पर पुश नहीं होती है। और एड अ रीड में फाइल में ये होता है कि आप इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में ये काम हुआ है। तो मैं इसे पब्लिक ही रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं सिंपल आता हूँ फोल्डर पर जहाँ मेरे पास मेन फोल्डर है, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर आया और यहाँ पर इस फोल्डर पर राइट क्लिक किया, उसके बाद गिट बैश शेयर पे गया और यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गिट इनिट करूँगा। गिट इनिट करने से यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाती है जो हिडन होती है। अब यहाँ पर देखिए एक फाइल क्रिएट हो चुकी है गिट वाले। आपने क्या करना है, व्यू पर जाना है, शो पर जाना है, यहाँ से हिडन आइटम्स पे आपने टिक करना है। टिक करने से होगा कि आपके पास ये जो गिट फाइल है जो हिडन ये आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस अगर मैं इसे करूँ तो मेरी सारी फाइल जो है रेड है, अभी ऐड नहीं हुई है। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, गिट ऐड स्पेस डॉट, ऐड स्पेस डॉट या माइनस ए का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी फाइल एक साथ ऐड हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ एक फाइल ऐड करनी है तो आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर लिख दोगे। तो यहाँ पर सारी फाइल ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं गिट कमिट करूंगा। मैंने सिंपल क्या किया है, एक स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर बनाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद
गिट कॉन्फ़िग वाली कमांड फर्स्ट टाइम चलती है। आप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर गिट कॉन्फ़िग वाली आप कमांड चलाना है। गिट यूजर डॉट नेम में आपने क्या करना है, यहाँ से गिटअप पर आना है और यहाँ पर आप चेक करें आपको जो यूजर नेम है डेवलपमेंट 1516। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यूजर नेम देना है और यहाँ से आपने यूजर नेम देना है और उसके बाद इसी तरह यूजर डॉट नेम कर देना और एक दफ़ा यूजर डॉट ईमेल कर देना। ईमेल में आप इस तरीके से आप ईमेल दे दोगे और यूजर डॉट नेम में आप नेम दे दोगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से गेट रिमोट एट ओरिजिन, यहाँ से इसको कॉपी करना सिंपल और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। तो आपकी क्या होगी, आपकी जो लोकल फाइल जो है ये डायरेक्ट ओरिजिन गिटअप से कनेक्ट हो जाएगी। और आखिरी जो आपको सिंपल जो कमांड यूज करना है, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, क्योंकि आपका जो ब्रांच है यहाँ पर मास्टर है तो इसलिए यहाँ पर मास्टर यूज करते हैं। और उसके बाद सिंपल इंटर करना है। इंटर जैसे ही करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर वो फाइल आ चुकी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से अगेन आप वर्सल पर आना है आपने। तो आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है VERCEL। सर्च करेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। सिंपल यहाँ पर आपने वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू ऑप्शन है। आपने पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं और किस तरह से गिटहब अकाउंट वगैरह में पुश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और गिटहब की बिल्कुल ज़्यादा डिटेल के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनी हुई है, आप उसमें जाकर डिटेल और ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसे ऐड न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने ऐड न्यू किया, प्रोजेक्ट किया, उसके बाद इसे लिंक करवाना होता है। यहाँ पर अब चेक करें, मैंने अभी जो यहाँ पर स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर फाइल जो रेपो है ये मैंने अभी यहाँ पर कोड पुश किया था। तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले से मेरे पास एक यहाँ पे फाइल आई हुई है जो 57 सेकंड पहले, 60 सेकंड पहले अपलोड हुई है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया तो आप यहाँ से नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे नाम दे देता हूँ बाय डेवलपमेंट जोन। यहाँ से मैंने क्लिक किया। उसके बाद अदर में आप यहाँ पे फ्रेमवर्क आप कौन सा यूज कर रहे हैं, आप ये देना चाहते हो दे दे, वरना नो इशू। उसके बाद यहाँ से आपको आना है, आपको यहाँ पे रूट सेलेक्ट करना है। फिलहाल यहाँ पर अभी एक ही फाइल पड़ी हुई है तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। आपके पास ऐसा होगा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ हैकाथॉन पर आया, उसके बाद यहाँ पर दो फाइलें पड़ी हुई है। एक मेन फाइल ये है, उसके बाद दो फाइल ये है। तो आपने क्या करना है उस सूरत में, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक जो हैकाथॉन वाली फाइल पड़ी हुई है, हैकाथॉन जो आपका जो मेन फोल्डर है यहाँ पर वो शो होगा। उसके बाद इसके अंदर दो फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको वर्सल पे डिप्लॉय करना आपने उस पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर डिप्लॉय ऑप्शन है, बटन है, यहाँ पर सिंपल डिप्लॉय करना है। फौरन जब आप जैसे ही डिप्लॉय करते हैं तो ये स्टार्ट कर देगा प्रोसेस। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट क्यू वगैरह बिल्ड डन वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करेगा। चेक करने के बाद ये बिल्ड होगा। बिल्ड करने के बाद फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन का इसने मैसेज दे दिया और यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसको मैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो ये मुझे पुश पर ले जाएगा, यहाँ पर जो पुश हुआ है मेरे पास। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट यहाँ पे दी हुई है। और इसी तरह यहाँ पे आपका जो डोमेन दिया हुआ है ये आपके पास लिंक है, आप ये लिंक आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे कॉपी करूं या इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे विजिट का ऑप्शन है। विजिट का भी काम यही है जो यहाँ पर काम है। आप इस पर क्लिक करो या इस पर क्लिक करो, आपको लिंक वही जनरेट हो। यहाँ पर देखिए स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर बाय डेवलपमेंट जोन वर्सल। तो यहाँ पर भी स्टैटिक रेज्यूम बिल्डर बाय डेवलपमेंट जोन वर्सल डॉट ऐप। तो आपकी जो है हो चुकी है डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ से आप देखें, जैसे वहां पर वर्क कर रही थी ऐसे ही यहाँ पर वर्क कर रही है। और यहाँ पर भी देखिए वैसे ही ये वर्क कर रही है।
अच्छा, रिस्पॉन्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से आप राइट क्लिक प्रेस करें और सबसे नीचे पर एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इंस्पेक्ट पर आ सकते हैं। इंस्पेक्ट पर आने के बाद आपने रिस्पॉन्सिव है नहीं आपने चेक करना है। ये देखिए मोबाइल पर ये शो हो रहा है, तो ये मोबाइल पर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, कोई भी टेक्स्ट आगे पीछे नहीं है। इसी तरह ये मोबाइल मीडियम का साइज़ है, ये मोबाइल लार्ज साइज़ है, ये टैबलेट साइज़ है, ये लैपटॉप साइज़ है, ये लैपटॉप लार्ज साइज़ है और ये 4K, इस तरीके से ये है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, वेबसाइट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और सब काम इसमें वर्क कर रही है। तो इंशाअल्लाह ये सब ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में आप लाज़मी बताएँ कि आपने जो हैकाथॉन फर्स्ट माइलस्टोन ये आपने देखा है, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो आप लाज़मी मुझे कमेंट में बताएँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। और याद रहे कि आप ये वीडियो शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो जी आईएआईसी के स्टूडेंट है या जो इंटरेस्टेड है, ताकि वो भी आपकी वजह से ये वीडियो देख सके और उन्हें भी सवाब में आपके उसके आपको भी सवाब मिलेगा अगर वो देख के सीख लेता है, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से शेयर होता है। आप इल्म को जितना शेयर करोगे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर इल्म बांटा है या शेयर किया तो इससे क्या होगा कि आपके इल्म में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो लाजमी ये है कि आप सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आप लाजमी बताएं, ताकि और ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक हम पहुंचाएं और आपके फरमाइश के मुताबिक सारी चीज़ें हम कवर करते रहें। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वगैरह देते देते रहेंगे। तो आपने सबसे पहले वीडियो देखते साथ आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो आ सके। तो इंशाअल्लाह ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अब यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। आप प्ले लिस्ट में आके आप यहाँ से HTML भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से ये HTML की प्ले लिस्ट दी हुई है यहाँ पे और ये CSS की प्ले लिस्ट दी हुई है। और यहाँ पर आपने किस तरह अगर आप किसी को अभी तक जनरेट नहीं करने आता कि आईडी कार्ड किस तरह जनरेट कर सकते हैं गवर्नर हाउस के लिए, GIAIC के स्टूडेंट कार्ड के लिए, तो आप यहाँ पर वो भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।